दो कंपनीज दोनों का आरओई 20%। एक कंपनी सेफ है पर दूसरी रिस्की। पता कैसे चलेगा? सो द आंसर इज डू पॉइंट एनालिसिस। हे गाइस, दिस इज आर्यन एंड आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपको आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Warren Buffett once said that ROE tells you how well a business is performing, but DO point tells you why. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ROE क्या होता है। ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल शब्दों में ये बताता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के पैसों से एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। अगर हम इमेजिन करें कि एक कंपनी है जिनके ओनर्स या शेयर होल्डर्स ने इकट्ठा करे हैं 100 रुपये, सो द कंपनीज इक्विटी इज 100 और एट द ईयर एंड द कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज। सो 20/100 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेक्स इट 20%। सो कंपनी की ROE इज 20%। तो अब हम डू पॉइंट एनालिसिस पर बढ़ते हैं। तो डू पॉइंट एनालिसिस इसी ROE को फर्दर ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमें समझ आता है कि ROE का बढ़ने और घटने का रीजन क्या है। तो अब हम 3 वे डू पॉइंट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला जो मैंने आपको ROE का बताया था। तो हम डू पॉइंट एनालिसिस में इसी फॉर्मूले को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं 3 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये डू पॉइंट एनालिसिस का फॉर्मूला है जो इवेंचुअली कट के, अगर हम रेवेन्यू से रेवेन्यू को काट दें और टोटल एसेट्स को टोटल एसेट से काट दे तो इवेंचुअली ROE का फॉर्मूला बन जाता है नेट इनकम बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। सो अब हम समझते हैं कि ये क्या समझाना चाहता है और इससे हम क्या समझ सकते हैं। तो ये तीनों पैरामीटर जो डू पॉइंट एनालिसिस के हैं, ये हमें इंडिविजुअली एक स्पेसिफिक इंसाइट देते हैं कंपनी के बारे में और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो हम एक एक करके घुसते हैं इन रेशियोज पर और फर्दर एनालाइज करते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहला रेशियो है हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन का। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के बारे में जानना कि वो कितनी प्रॉफिटेबल है। पता कैसे चलता है? द नेट इनकम बाय रेवेन्यू इसका फॉर्मूला है। मतलब कि जितना रेवेन्यू कंपनी कर रही है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हम 100 रुपये का रेवेन्यू कर रहे हैं और उस पर 20 रुपीज़ ही कमा पा रहे हैं, तो दैट मीन्स इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% का होता है। मतलब जितना भी सामान, जितना भी माल बेच रही है कंपनी, उस पर से 20% सेल का पैसा प्रॉफिट अपने घर लेके जा रही है, राइट। सेकंड है एसेट टर्नओवर रेशियो। दूसरे रेशियो पर आप ध्यान दें तो इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू बाय टोटल एसेट। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कंपनी के पास जितना एसेट है, जितने भी टोटल एसेट है करंट, उससे कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, राइट। जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, जितना अच्छे से यूटिलाइज करेगी उस टोटल एसेट को, उतना अच्छा, उतना बेटर है कंपनी के लिए, राइट। तो ये है हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो। अब थर्ड आते हैं हम फाइनेंशियल लेवरेज में। तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या बताता है, इसको हम ध्यान से सुनते हैं। अगर आप तीसरे रेशियो पे ध्यान दें तो इसका फॉर्मूला है एवरेज टोटल एसेट बाय शेयर होल्डर इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर ने पैसा डाला है कंपनी में, दैट इज इक्विटी ऑफ द कैप, इक्विटी ऑफ द कंपनी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 500 रुपये की कैपिटल ओनर्स ने डाली है अपनी कंपनी में, और यहाँ ऊपर आता है हमारे टोटल एसेट कितने हैं। तो लेट्स से कंपनी के एसेट है 700 रुपीज़ के। तो इससे हमें क्या इंसाइट पता चल रही है कि कंपनी के शेयर होल्डर ने 500 रुपीज़ डाले हैं और 700 रुपीज़ की एसेट ली है कंपनी ने। तो दैट मीन्स 200 रुपीज़ डेट लिया है, लोन लिया है कंपनी ने। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कंपनी में कितना फाइनेंशियल लेवरेज है, कितना डेट है, कितना कम डेट यूज कर रही है, या कोई कंपनी कोई ज्यादा डेट यूज कर रही है। कोई कंपनी 500 के कैपिटल पर 1000 रुपीज के टोटल एसेट ले सकती है। तो इससे पता चल रहा है कि कंपनी मोर रिस्की है, मोर डेट मोर डेट फ्रेंडली है, राइट। तो इससे हमें ये फर्दर इंसाइट मिलते हैं। तो ये तीन मेनली रेशियोज है जो हमें स्पेसिफिक कुछ बताते हैं कंपनी के बारे में। तो
अब मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया देता हूँ कि हम इसे कैसे करते हैं। अगर हम देखें कि कोई कंपनी का पिछले फिस्कल ईयर में 20% का आरओई था, जो बढ़कर अब 22% का हो गया है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इन तीनों रेशियो को फर्दर ऐसे ब्रेक डाउन करना होता है। हमें पता लगाना होता है कि नेट इनकम बाय रेवेन्यू इस साल क्या हुआ है और पिछले साल क्या हुआ था, कितने का चेंज आया है। तो उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी मोर प्रॉफिटेबल या तो कम प्रॉफिटेबल हुई है, राइट? वैसे ही हम एसेट टर्नओवर पर करेंगे, पिछले साल का एसेट टर्नओवर, इस साल का एसेट टर्नओवर। तो जब हम तीनों को फर्दर एनालाइज करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये 2% का जो जंप हुआ है, वो किस रीज़न से हुआ है। तो जब हमें उस रीज़न के बारे में पता चलेगा, तो हमें फर्दर एनालिसिस में हेल्प करेगा, हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस 2 पॉइंट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में फर्दर हेल्प करेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी 2 पॉइंट एनालिसिस को एक रियल कंपनी में एनालाइज करूंगा और उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कि इसको एक्चुअली करा कैसे जाता है। सो सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो।